हेलो दोस्तों, तो अभी जो आप देख रहे हो धांसूसी मशीन, ये अपने आप में बिल्कुल यूनिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो इसके काम करने का तरीका और हर एक चीज़ आपको दिखाते हैं और इसे बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका पूरा सेटअप। तो घर के बाहर भाई नहीं लगा सकते, तो यहीं पे लगा कर आपको दिखा दिया। तो ये देखने में छोटी सी है, तो स्कूल के प्रोजेक्ट हो या फिर बाहर के बड़े से बड़े घर में लगाना हो, तो आप इस मशीन को लगा सकते हो। तो देन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है सिनसिनाती बबलाबू करते हुए, ये सारे कपड़ों को ऑटोमेटिक फोल्ड करके आपके शेल्टर के अंदर कर देता है, जिससे आपके कपड़े भाई गीले नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात होगी। उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी जब कपड़े अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हम मानते हैं कि सूरज मामा आ गए, हमारे धूप निकल आई, और ये सेंसर जैसे ही ड्राई सेंस होगा, मतलब जैसे ही धूप आएगी और ये देखेगा कि धूप हो गई है, ये वापस से सारे आपके जो कपड़े हैं उनको धूप में फैला देगा, बिल्कुल मस्त तरीके से जैसे आपने फैलाया होगा, बिल्कुल उसी तरीके से। मतलब कुछ भी दाएं बाएं नहीं जाएगा भाई, जो जहाँ था वहीं नहीं। फिर से चलो भाई एक बार डेमो दिखाते हैं। ये आ गई हमारी एक मस्त सी बरसात की बूंद, और इसने सारे कपड़े कर दिए अपनी जगह पे फोल्ड। अब कौन छत के चक्कर लगाएगा बार बार भाई, तो उसी के लिए है, इसको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पे लगा के दिखाया हुआ है। बाकी आप इसको आसानी से घर पे लगा सकते हो। देन वापस से धूप जैसे ही आएगी, फिर ये सेंसर ड्राई होगा, सूखेगा, और वापस से आपके सारे कपड़े धूप में जाएंगे और खुद भी सूखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस बार बार कर सकता है, 100 बार कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि अब 2 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर जाके बार बार करो और बारिश आपको बता के आए। तो सारा मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखाते हैं। और इस सेंसर में स्पेशल क्या है, पानी देखिए मैंने एक बूंद इसके ऊपर गिराया, तो आप इसमें देखो कि मैंने स्पेशल किया गया है। इसमें स्पेशल ये है कि इसकी मोटर जहाँ तक आप चाहते हो वहाँ तक रन करने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, मतलब ट्रिगर मैकेनिज्म। और देन देखिए यहाँ पे मोटर लॉक हो गई अपनी जगह, मतलब पावर खत्म, इसमें पावर नहीं ले रही है इस समय, सिर्फ सेंसर स्टार्ट है। देन जैसे ही ये ड्राई होगी वापस से ये कपड़े को फैलाएगी, और फिर से इसका लॉक मैकेनिज्म देखिए कैसे काम करेगा। तो यही सब चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी, और सारी डिटेल्स और जानकारी भी। देन ये लॉक आया, और देन हमारा सिस्टम हो गया ट्रिप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसके पीछे रीज़न था, वो रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल मैं आपके लिए क्या बनाने वाला हूँ वो तो आपने डेमो में देख ही लिया पीछे, तो फिलहाल बताता हूँ मैं। ये जो आप छोटे छोटे 2 सेंसर देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे वाटर सेंसर है, मतलब पानी का डिटेक्शन करते हैं, बरसात वरसात का। इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, पर डेमो में आपने ये चीज़ जरूर देख ली होगी कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको आप नॉर्मली घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और एक प्रोजेक्ट के तौर पे स्कूल में या कॉलेजेस में भी लगा सकते हो। और सबसे मेन चीज़ और सबसे ज़रूरी बात, इसमें स्पेशल क्या है आप सोच रहे होगे। इसमें स्पेशल ये है कि ये ऑटोमेटिक है। इसमें जब भी आपके यहाँ पे जैसे कि बारिश होती है, तो ये आपके जो भी कपड़े आपने धूप पे सुखा रहे होंगे उसको क्या कहते हैं, तुरंत आपके शेल्टर में कर देगा, मतलब कवर में कर देगा, एक जगह पे स्टोर कर देगा। देन उसके बाद मान लीजिए आपकी बारिश रुक जाती है और क्या कहते हैं दोबारा से धूप होती है, और सेंसर जैसे ही ड्राई सेंस करेगा ये वापस से कपड़ों को उसी जगह पे टांग देगा जैसे था। मतलब अपने डेमो में तो ये सब चीज़ें दिखा है। तो नॉर्मल सी इस मशीन को हम करेंगे आज फुल्ली ऑटोमेटिक, वो भी आसानी से। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में ही आपको सर्किट डायग्राम और हर एक डिटेल्स इसकी मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा वाटर सेंस करने के लिए वाटर सेंसर। भाई बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, 50-60 रुपए के अंदर में मिल जाता है। तो हमारे इस वाटर सेंसर में हम एक चीज आपको बताते हैं, स्पेशली आप मतलब जानकारी में आप रख लो, इसमें एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट दोनों होता है। तो एक्चुअली डिजिटल आउटपुट क्या होता है, डिजिटल आउटपुट जहां से हमको मिलता है वहां पे ना एक समय पे प्लस होता है और एक समय पे माइनस। मतलब ये हो सकता है ट्रिगर के टाइम पे प्लस दे रहा हो और जब ट्रिगर नहीं होता उस समय माइनस। और एनालॉग पे हमारा पर्टिकुलर एक ही चीज आउट हो रही होती है, या तो वो प्लस होगा या तो माइनस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सर्किट में जो मॉडिफिकेशन करनी है वो ऐसी कि जब ये ऑन हो तो एक वायर पे हमको पॉजिटिव मिले, और देन ऑफ हो तो मुझे पॉजिटिव मिले। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब ऑन और ऑफ, वो भी हमें सीक्वेंस में 2 जगह पे, राइट और लेफ्ट। तो इस डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करके इसको हम मॉडिफाई करेंगे और फिर कुछ अलग टाइप का प्रोसीजर करेंगे जिससे ये हमारे मोटर ड्राइवर को हैंडल कर ले। तो चलिए इसको अटैच करते हैं और पिन आउट्स के बारे में दिखाते हैं।
तो ये हमारे वाटर सेंसर में जहाँ पे VCC लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, GND मतलब निगेटिव, और DO मतलब है डिजिटल आउटपुट, और AO मतलब है एनालॉग आउटपुट। तो हम यहाँ डिजिटल आउटपुट का यूज़ करेंगे प्लस और माइनस के तौर पे। मतलब जब ऑन होता है तो इस पर कभी प्लस आता है और ऑफ होता है तो माइनस, मतलब इसकी पोलरिटी चेंज होती है भाई, इनडायरेक्टली एक क्लॉक देता है ऑन ऑफ होने पे। तो यहाँ पे हम 1K का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसको डिजिटल आउटपुट पे लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस पर जब निगेटिव आ रहा होगा तो इसको हम ट्रिगर करा कर एक ट्रांजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये BC557 ट्रांजिस्टर है, 557, 558 भी आप लगा सकते हो, दोनों PNP है। तो ये निगेटिव सप्लाई से ट्रांजिस्टर ट्रिगर होता है, ठीक है। तो उसके लिए एमीटर पॉइंट जो हमारा था इस ट्रांजिस्टर का हमने VCC पे लगा दिया, और बेस हमारा ओपन है, बेस पे हमारे जाएगा न्यूट्रल मतलब माइनस जाएगा। तो ये हमारा मेन जो एमीटर है वहाँ से पॉजिटिव लेगा और कलेक्टर से हमें पॉजिटिव आउट करेगा। तो मतलब ऑफ पोजीशन पे भी ये हमको एक पॉजिटिव दे रहा होगा, जब ऑन होगा तो दूसरे तार पे हमें पॉजिटिव दे रहा होगा। तो इसे फिल्टर करके कि हमें सिर्फ पॉजिटिव मिल सके, हमने यहाँ पे लगा दिया IN4007। तो ब्लैक वाला हिस्सा जो होता है डायोड का वो हमने डायरेक्ट डिजिटल आउटपुट के मतलब सिरे पे लगा दिया। और ट्रांजिस्टर का जो हमारे क्या कहते हैं कलेक्टर पॉइंट ओपन था वहाँ पे भी हम एक डायोड लगा रहे हैं, ताकि इस पे रिवर्स होने का कोई चक्कर नहीं रहे, ये एक टाइम पे हमें सिर्फ पॉजिटिव आउट ही दे। तो ये फिल्ट्रेशन के लिए है ताकि फिल्टर करके सिग्नल आउट दे। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं जंपर वायर। तो वाइट कलर का वायर हमारा पॉजिटिव है और ग्रे वाला हमारा निगेटिव है भाई, और दोनों जो पर्पल और ब्लू कलर का है ये हमारा आउटपुट का है। तो VCC पे हमको 5 वोल्ट तक की सप्लाई देनी होती है मैक्सिमम, उसके ऊपर आप दोगे तो सेंसर भी उड़ जाएगा और फुर्सत में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव पे वाइट लगा दिया और ग्रे वाला तार हम जोड़ रहे हैं GND पे। GND मतलब निगेटिव है, सीधा सीधा आप समझ लो, बिल्कुल कॉमन सा। अब हमारे डायोड की जो दोनों पिंस बचे हुए हैं वाइट वाले हिस्से मतलब ओपन, यहाँ से हमको क्या कहते हैं मॉड्यूल का क्या कहते हैं पॉजिटिव मतलब आउट मिलेगा। मतलब जब ट्रिगर होगा उस समय एक साइड पे पॉजिटिव आ रहा होगा, जब ट्रिगर खत्म होगा इसका तो दूसरे साइड आ रहा होगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में ये हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो उस वोल्टेज का हम काम कहाँ लेंगे और करेंगे क्या, उससे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको मैं सेंसर का दिखाता हूँ हिसाब किताब की, ये वोल्टेज चेंज कैसे करता है अलग अलग तार पे। तो यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, और ये वाटर सेंसर है भाई, कुछ नहीं है, जिगजैग है, इनडायरेक्टली टर्मिनल टाइप का है, इसके पीछे पानी पड़ता है। तो ये सर्किट कंप्लीट करता है और इसमें लगी हुई IC ट्रिगर हो जाती है। तो यहाँ पे LED ब्लिंक कर रही है, वो आप देख रहे हो। इसका सेंसिटिविटी जो होता है मतलब छूने का, टच करने का हिसाब किताब, वो आप एक वेरिएबल पॉट जो इसमें लगा हुआ है उससे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको पॉजिटिव सिग्नल। तो एक LED ली हुई है, 1K का रेजिस्टेंस लगाया है, उसे मैंने माइनस पे लगा दिया। देन अब ब्लू वाले वायर पे हम लगा रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने कनेक्शन इसको दिया हमारा सर्किट तो ऑन है और ये हमारी LED ऑन हो गई। मतलब अब जैसे ही हम देखिए सेंसर को टच कर रहे हैं, मतलब उस पर पानी टच होगा या हम टच करेंगे तो ये LED बंद हो जा रही है, ठीक है। अब हम दूसरे तार पे आपको चेक करा रहे हैं कि जब ये LED बंद होती है, मतलब सेंसर को टच करते हो, दूसरे वाले तार पे वोल्टेज हमें प्रोवाइड होता है कि नहीं होता है। तो यही मैकेनिज्म हमने यूज़ किया हुआ है ताकि इसमें हम मोटर ड्राइवर यूज़ कर सके, क्योंकि मोटर ड्राइवर सिर्फ पॉजिटिव से रन करता है। तो ये हमारी है L298, ये मोटर ड्राइवर है। ये अर्डिनो मतलब बहुत सारी चीज़ों में लगता है, और इस मोटर ड्राइवर में कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं। मतलब इसमें H ब्रिज सर्किट होता है, ठीक है। इसको आप 12 वोल्ट 15 वोल्ट दे दोगे तो इसमें एक आउटपुट आपको 5 वोल्ट का भी मिल जाता है, और इससे मोटर को आप फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हो, वो भी दो मोटर को। मतलब 2 मोटर आप इंडिपेंडेंट तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हो। तो चलिए इसको फिट करते हैं और इसके पिन आउट्स के बारे में आपको बताते हैं। तो हमारा ये जो मोटर ड्राइवर है बहुत ही मतलब नॉर्मल सा सिस्टम है। इसमें 2 मोटर को आप ड्राइव कर सकते हो। पर कनेक्शंस दिखाता हूँ। और 2.5-3 एम्पेयर की मोटर को ये आराम से चला सकता है। 2 एम्पेयर की वैसी कैपेसिटी होती है, बट मतलब पीक पे ये चल सकता है इतना। तो इसमें देखिए पॉइंट्स क्या होता है। यहाँ पे 12 वोल्ट आपको देना और GND पे आपको माइनस देना होता है। मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट जब देखते हो तो जहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें एक अंदर रेगुलेटेड सर्किट लगा होता है जहाँ से ऑटोमेटिक 5 वोल्ट निकलता है, ठीक है। और ये मोटर आउट हमारा लिखा हुआ है, आउट 1 आउट 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको मोटर टाइट करनी होती है। मतलब दोनों साइड कर सकते हो। और ये आगे 4 पिन बनी होती है, इस पे इन 1 इन 2 इन 3 इन 4 ऐसा लिखा होता है, पर हम 2 ही पिन यूज़ करेंगे, इन 1 और इन 2, क्योंकि हमको एक ही साइड की मोटर को राइट और लेफ्ट कराना है। तो इसके लिए अब हमें चाहिए क्या, इसमें हम लगाएंगे गियर मोटर। अब ये जो है, ठीक है, ये पावर विंडो की मोटर है जो कार में लगती है भाई। 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है और बहुत हाई फाई होती है।
तो एक मॉडल ये आता है, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी इसमें लगाया हुआ है। एक मॉडल ये है, अगर ये दोनों मोटर्स आपको नहीं मिलती है, मतलब ये 10-15 किलो का वेट आसानी से खींच सकती है, आपके पूरे घर के कपड़े घसीट ले जाएगी, इसके ऊपर शक नहीं करिएगा। पावर विंडो की मोटर है, विंडो जब चढ़ती तो आप देखते हो ना कि इसको रोक पाना आसान नहीं है, तो ये बहुत हाई फाई मोटर्स है। और देन अगर वो सब नहीं तो प्रोजेक्ट में लगानी है तो ऐसी बीओ मोटर आती है आपकी छोटी वाली, जो 2-3 वोल्ट से चलती है, तो मस्त इससे भी काम हो जाएगा और ये भी घसीट सकती है। तो आपको जैसी मोटर की जरूरत हो तो वो कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो में दिखाता हूँ, मैं अपने दोस्त के पास से लेकर आया था जो मेरी सफाई को देखते हैं, तो उनके पास स्पेयर में पड़ी हुई थी, मतलब स्क्रैप थी है, तो स्क्रैप से निकाल लिया था मैंने। तो ये हमारे सारे दोस्त भाई मोटर अलग करते हुए, ठीक है, और हम मोटर को लेके आ गए और यहाँ पे लगाने चल रहे हैं अपने इस मॉड्यूल। तो इसमें हम फिलहाल ये लाइपो बैटरी है हमारी, ठीक है, 12 वोल्ट इस पे लिखा है, इसका एक सेल खराब हो गया, फिलहाल ये 8 वोल्ट के आसपास पड़ी हुई है, और आप 12 वोल्ट के सर्किट से आप इसको चलाओगे तो बढ़िया सा चलेगा। और जो मोटर्स आपको दिखाई थी ना वो वाटर प्रूफ है, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं, और बैटरी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो जो भी चाहे, मतलब स्पीड आप अपने हिसाब से करते हो। तो लाइपो बैटरी चलिए कनेक्ट करते हैं, और या फिर अब यहाँ पे हमने ले लिया मल्टीमीटर, आपको दिखाते हैं इनपुट। तो इनपुट नहीं, सबसे पहले आप देखो जो मैंने इस पे 5 वोल्ट बोला था, देखिए 5 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है मुझे इस मॉड्यूल के थ्रू, और इनपुट पे हमने दिया हुआ 8 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है, 12 वोल्ट भी दे सकते हो, आराम से बिंदास चलेगा, कोई इशू नहीं है। और ये 1K का रेजिस्टेंस लगाया हमने 12 वोल्ट प्लस पे, ठीक है, और इससे सिर्फ मोटर ड्राइवर की ऑपरेटिंग दिखा रहा हूँ कि काम कैसे करता है। देखिए इन वन पे जैसे ही हम इसको टच कराते हैं ये मोटर को राइट डायरेक्शन पे, मतलब लेफ्ट मान लो घुमा रहा है, और देन जैसे ही इन टू पे हम उसी पॉजिटिव को टच कराते हैं तो ये दूसरी तरफ मोटर को रन कराता। तो यही मैकेनिज्म हमने अपने डिजिटल सर्किट पे किया था भाई, मतलब जो हमारा वाटर सेंसर था उस पर, इसीलिए हमने डबल पॉजिटिव निकाला था ताकि ये इसकी पोलरिटी को पलट सके और मोटर को राइट और लेफ्ट कर सके। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट का आउटपुट हमें मिल रहा था इसमें रेगुलेट होके खुद से, मतलब 12 वोल्ट देने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट ऑटोमेटिक आ रहा था, तो वहाँ पे हमने अपने सेंसर का पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। और GND जहाँ पे लिखा हुआ है, GND मतलब माइनस होता है, माइनस हमारा कॉमन होता है, मतलब उस पर प्लस, मतलब वोल्टेज का इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे देन माइनस हम कनेक्ट कर दे रहे हैं GND पे। आप ऊपर से ही टाइट कर सकते हो, सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैंने कर दिया, स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा था भाई, ड्राइवर लेके भाग गया था स्क्रू ड्राइवर। तो ये कनेक्ट हो गया हमारा सारा यहाँ पे सेटअप, और इन 1 और इन 2 पे हमने वही आउटपुट निकाल के लगा दिए, पर्पल और ब्लू वाला। ये अपने हिसाब से आप देख लेना कि आपकी मोटर का डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट। तो यहाँ सारा सेटअप हो गया, पावर ऑन कर रहा हूँ। देखिए पावर ऑन होते ही जो मॉड्यूल ऑफ कंडीशन में था, ट्रांजिस्टर के थ्रू एक वोल्टेज जा रहा है और ये हमारी मोटर को राइट डायरेक्शन पे टर्न करा रहा है। देन हमने थोड़ा सा उंगली में लगाया पानी, और सेंसर को जैसे ही टच किया इसने अपनी पोलरिटी चेंज कर दी। तो यही मैकेनिज्म हमने इसमें चेंज किया था, जिसके कारण इसके डिजिटल आउटपुट हमारे काम आ गया था और ये अलग अलग तरीके से काम करने को तैयार हो गया। तो इसमें ये आप छोटी छोटी देख रहे होगा, मतलब ये लिमिट स्विच है। अब मैं बताता हूँ आपको, जब भी हमारा वाटर सेंसर ट्रिगर होता है, ठीक है, उस पोजीशन पे होता है क्या हमारा, क्या कहते हैं, मोटर चलता जाएगा, बट एक वो कांस्टेंट चलता जाएगा, क्योंकि सेंसर तो हमारा लगातार ट्रिप है, मतलब ट्रिगर है। तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है इसमें कि क्या कहते हैं कि जब हमारा सेंसर सारे कपड़ों को उसकी जगह पे पहुंचा दे तो मोटर को ऑफ कर दे, देन जैसे ही हमारा वाटर सेंसर डिटेक्शन खत्म करता है और वापस से वो मोटर को स्टार्ट करे और वापस से कपड़े को उस जगह तक पहुंचा दे जहां तक उसको जाना है, और उसके बाद फिर कट ऑफ। मतलब हर कंडीशन में मोटर को ऑटोमेटिक कट ऑफ करना, नहीं तो मोटर बर्न हो जाएगी भाई ना। तो सारा मैकेनिज्म चलिए कैसे करना है, कैसे कनेक्ट करना है, सब वो भी दिखाते हैं, और लिमिट स्विच का दिखाते हैं कमाल आपको। तो यहाँ पे हमने 2 लिमिट स्विच ली हुई है, टिक टॉक करती है, मतलब गाने की तरह नहीं भाई, नॉर्मल तरीके से। तो ठीक है, इसमें जैसे एक रिले होती है ना, बिल्कुल वैसी ही ऑपरेटिंग होती है। इसमें NO NC और कॉमन होता है, तो इसको ऐसे मोटर पे रख दोगे तो ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगी। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचो भाई। इसको हम चलेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा मोटर माउंट बनाया हुआ है, ठीक है, ये आप चाहो तो बना लो, नहीं तो गियर मोटर में आपको जैसे सेटअप लगता है भाई बांधने का वैसे आप बांध लो। मुझे जैसा लग रहा था मैंने वैसे कर लिया। तो जादू से मैंने इसको चिपका दिया, क्योंकि जादू हमारे पास आता जाता रहता है बहुत कायदे से। और ये कंपास, इसको लेकर हम चल रहे हैं इसके ऊपर मार्किंग करने। तो हमने पुल्ली के जस्ट सामने मार्क किया हुआ है, ताकि हमारा थ्रेड वायर जो भी होता है इसके ऊपर चले तो वो कहीं फंसे नहीं। और हम इसी के आगे अपनी लिमिट स्विच को लगाएंगे ताकि इसकी लिमिट को सेट कर सके भाई। मतलब लिमिट का मतलब मोटर को ऑफ कर सके, नहीं तो घूमता रहेगा तो सब कुछ निकल जाएगा बाहर। तो ड्रिल मशीन लेके जुट गए हैं, आप सोल्डरिंग आयरन से भी यहाँ पे गर्म करके होल कर लो। होल कहीं करने थे, फिलहाल मैंने 2 होल किए और उसका वीडियो बना दिया, बाकी के होल चुपचाप मैंने किनारे जाके कर लिए थे। तो
तो यहाँ पे कटिंग हमारी हो गई डन और इसमें होल भी हो गया बढ़िया सा। अब इसके ऊपर ये लगाते हैं लिमिट स्विच। इसमें देखिए अब NC, NO और कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमन तो आप जान ही रहे हो, NO जो होता है हमारा वो नॉर्मल ऑर्डर होता है, NC मतलब होता है नॉर्मल कनेक्शन। और ये IN चार्जर 7 डायोड है। वाइट वाला हिस्सा हमको लगा देना है NC पॉइंट पे और जो ब्लैक वाला हिस्सा है उसको हम NO पे लगा रहे हैं। यहाँ पे डायोड का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है भाई, तो ये लगाना है। तो आप इससे बड़ा भी डायोड लगा सकते हैं, पर जो मिल जाए मैं वो यूज़ करने में भरोसा रखता हूँ, तो इस्तेमाल कर लिया भाई। तो दोनों ही लिमिट स्विच पे बिल्कुल सेम रूट सेम डायरेक्शंस पे हमको डायोड लगाना है। वाइट वाला हिस्सा हमारा NC पे लगेगा और NO पे लग जाएगा हमारा ब्लैक वाला हिस्सा। तो ये दोनों डायोड हमने कनेक्ट कर दिए हैं इस पे, और लंबी लंबी दो इसमें चिलगोजे की जैसे टांगें निकाल ली हैं और इसको मस्त सा अब चल रहा है अपने उस पे सिस्टम पे पैक करने। तो यहाँ पे हमने देखिए लिमिट स्विच को घुमाया भाई, घुमा लो। वीडियो में बड़ा वॉइस ओवर में चक्कर रहता है यार, लेट हो जाता है आगे पीछे, पेशेंस नहीं रहता। तो यहाँ पे ये 2-3 होल एक्स्ट्रा कर लिए थे क्योंकि हमको इसमें फिक्स करना था, इसको फिक्स करके ही निकाल लिया। और कनेक्शंस आपको दिखाते हैं अब। तो ये हमने जो मोड़ कर मतलब जो एक्स्ट्रा लेग्स निकले थे उनको मोड़ दिया है। कॉमन बिल्कुल नीचे है और NC वाला पॉइंट हमारा दोनों ऊपर है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो मोटर का एक वायर हमने उठाया और इसको हमने कॉमन पे जोड़ दिया यहाँ पे, और ये कॉमन पे हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। और देन दूसरा वाला मोटर का जो वायर है, अब इसमें प्लस माइनस मोटर का कुछ आप समझो नहीं। मोटर का डायरेक्शन आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपकी मोटर किस तरफ घूम रही है, ठीक है। पर शॉर्ट सर्किट नहीं होना किसी भी कंडीशन में। मोटर आपकी गलत चल रही हो तो तार आप पलट लो, बस काम खत्म। तो दोनों कॉमन पे लिमिट स्विच के हमने लगा दी मोटर, ठीक। अब हमें देना है इनपुट, अब इसके ऊपर वोल्टेज देंगे। अब यही लिमिट स्विच का काम है। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। NC पॉइंट जो हमारा था बिल्कुल किनारे वाला, वहाँ पे एक वायर लगा देना है हमें और दूसरे वाले स्विच के NC पॉइंट पे भी वायर लगा देना है। उसके बाद ये दोनों वायर हम यहाँ से उठाएंगे और सीधा अपने मॉड्यूल पे दे देंगे। डायरेक्शंस आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि ये किधर चल रहा है और कौन सी स्विच से ट्रिगर मैकेनिज्म इसका कट ऑफ कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर मोटर का डायरेक्शन भाई अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ एक वायर आप पलट दोगे काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने NC NO का जो भी इसमें चुचला था वो कर लिया और यहाँ पे हॉट ग्लू लगा के स्विच को टाइट कर देना। और ये स्विच भी वाटर प्रूफ होती है, इसके अंदर पानी वानी नहीं जाता, बस आप डुबो नहीं। वैसे भी मशीन को आप थोड़ा सा ढक के ऊपर से कवरिंग करके रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और रही बात मोटर की, तो मोटर भैया पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होती है, पावर विंडो की मोटर, इसलिए ज़्यादा झाम ताम नहीं है। पर हर चीज़ को ढक के रखो आप, बढ़िया से रहेगा। सिर्फ सेंसर पानी में रखो भाई। तो ये सारा सेटअप कंप्लीट हो गया और यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा सैनिटाइजर ले लिया। बैटरी कनेक्ट थी और बैटरी को किया मैंने ऑन, और देखिए मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई, क्योंकि अभी लिमिट स्विच काम नहीं कर रहा ना भाई। और रुकिए सेंसर को ऊपर कर दे ताकि आपको लाइट दिखाई पड़े, आपको पता चल सके कि ये क्या काम कर रहा है क्या नहीं। अब मान लीजिए ये सेंसर हमारा स्टार्ट है, ये कपड़े को फैला दिया इसने पूरा, और धीरे धीरे करते हुए ये आया। और लास्ट जो वायर का रहेगा हमारे मतलब जो धागा रहेगा, वहाँ पे एक हमें छोटी सी गांठ रखनी है या कोई भी चीज़ रखना, वो स्विच को दबाएगा और ये सेंसर हमारा ट्रिगर हो जाएगा। देन बारिश हो गई, एक बूंद पड़ा और इसने मोटर को देखिए रिवर्स, अभी भी स्विच मैंने पुश करके रखी हुई थी और रिवर्स घुमा रहा, नीचे की स्विच रिलीज होगी। और देन जैसे ही ये अपनी लिमिट पे पहुंचेगा, कपड़े को फोल्ड करके ये वापस से लिमिट स्विच को प्रेस कर देगा और ये बंद, मतलब देखिए छोड़ रहा हूँ तो स्टार्ट हो रहा है। देन फिर से ट्राई करता हूँ, अब देखिए ये मोटर दोबारा दूसरे डायरेक्शन में स्टार्ट हो गई और वही कंडीशन अप्लाई करेगा। फिर धागा घूमते हुए हमारा आएगा, या जो नॉट रहेगी वो नीचली लिमिट को दबाएगा और इसका काम खत्म। तो सारा सेटअप हमने अपने ये ट्राईपॉड स्टैंड जो है हमारा प्रो लाविया का, भाई इसका भी मैंने वीडियो बनाया है वैसे, तो उस पर कनेक्ट कर दिया है और सब कुछ सामने रख रहा हूँ। और ये अपने प्यारे से बच्चे का कलर बॉक्स उठा के लेकर आए चोरी छुपे, क्योंकि रात के समय 2 बजे मैं छत पे जाके डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकता। और कपड़े किसके लेकर आऊँ भाई, छोटे छोटे कपड़े बनाने। तो कॉपी से मैंने पन्ने फाड़ लिए हैं और चुपचाप मैं अपनी गंदी सी ड्राइंग लेके छोटे मोटे कपड़े जादू से स्केच करता हूँ। तो और ये किया मैंने, और इसी के साथ एक फ्रॉक बन के आ गया हमारा, फिर ये जादू हमारा, और इसी के साथ बच्चे की हमारी टी-शर्ट बन के आ गई, ठीक है। तो ये हमारा भी आप समझ सकते हो। अब एक सोच रहा हूँ एक पैंट भी बना दी जाए, लगे हाथ भाई। तो ये खींच दिया जादू और ये बन गई पैंट। तो सारी चीज़ें बना ली और ये पेपर एक्स्ट्रा था भाई, कितनी चीज़ें बनाते हैं, तो इसको हमने तौलिया ही समझ लिया, तो इसको किनारे लटका दिया और सारे कलर को बहुत तेज़ी से चुपचाप फिक्स करते हैं और रख देते हैं, नहीं तो सुबह बच्चे कहेंगे कौन ले गया कौन ले गया। तो इनको कर देते हैं किनारे और चलते हैं आगे। तो ये आ गया सेटअप पे। ये नॉट देख रहे हो मैंने हैंगर टाइप का बनाया है, ये आपके कपड़े को उसी जगह पे रोकने के लिए है, ठीक है। एक साइड में पुल्ली लगा दी है, तो मतलब जहाँ से कपड़े उठेंगे वहीं पे आके रुकेगा, ये लगाना ज़रूरी है। मतलब आपको क्लिप्स आती है ना पर्दे टांगने वाली, वो यूज़ कर सकते हो मस्त, या कोई चिमटी भी।
और देन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको सारा सेटअप दिखा दिया मैंने, और ये आ गए पानी लेके हम थोड़ा सा। अब बारिश तो करा नहीं सकते रूम के अंदर, तो बस एक बूंद ज़िंदगी के इसके ऊपर डालते हैं, और एक बूंद पड़ते ही देखिए इसका डिस्को स्टार्ट हो गया। और ये नॉट्स जो है हमारी मस्त वाली ना, ये नॉट्स मैंने इसलिए बांधी है, लिमिट का काम करती है, स्विच पे जाती है और स्विच को अटका देती है। मतलब मैं अभी क्लोज से दिखा दूंगा उसका। और ये अपनी जगह तक पहुंच गया, और सारे कपड़े मस्त सूख गए, मतलब छुप गए हैं भाई। और शेल्टर लगाना भूल गया था, बस छतरी मतलब ऊपर। और देन सूरज मामा आ गए हमारे, और यहाँ पे ये ड्राई हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर, क्योंकि गर्म होके भाई निकल जाएगा ना, सब पानी उड़ जाएगा। जैसे इसके ऊपर से पानी जाएगा ये वापस से एक्टिव हो जाएगा और कपड़े को वापस उसी जगह पे लाएगा। देन नीचे भी एक नॉट लगा के रखी हुई है मैंने, मतलब लिमिट सेट करके रखी है कि कहाँ तक जाना है। जैसे ही वो जाके स्विच को प्रेस करेगा और देन लिमिट खत्म। दोनों ही कंडीशन में मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। चलो आपको झटके में एक बार फिर से दिखाता हूँ। आप ऊपर जो धागा है ना उसको आप आगे पीछे कर सकते हो। बरसात स्टार्ट हो गई और ये सारे कपड़े अपने फटाफट अंदर कर देगा। बहुत फास्ट स्पीड में नहीं करेगा भाई, फास्ट स्पीड में करना तो मोटर हाई फाई लगा दो आप इसमें, और कुछ नहीं करना। और देन वापस से जैसे ही फिर से सूखेगा, ये अपनी जगह पे फिर से सारे कपड़ों को देख लो आप भाई। जो कपड़ा जहाँ पे था वहीं पे, तौलिया की जगह पे तौलिया, जो चड्डी की जगह पे चड्डी, भाई जो भी है मतलब सब कुछ अपनी अपनी जगह पे। और इसी के साथ ये अपनी सारी सर्विसेज को दे चुका। अब पास से आपको दिखाते हैं लिमिट स्विच पे किया गया। यहाँ पे ये हमारा वाटर सेंसर, इस पे एक बूंद पानी रख दिया, ये देखो पानी दिख रहा है तो एक्टिव हो गया। हमारी नीचे देखिए अब ग्रीन एलईडी जो जल रही, दोनों ये डिवाइस एक्टिव है उसी का दिखा रही है। अभी फिलहाल हमें नॉट टच होने वाली है, पर हम पोंछ रहे हैं और ये नॉट पे टच हो चुका है। लिमिट स्विच हमारा ये बंद हो गया। और पास से दिखा रहा हूँ, इसको जैन क्लीन कर रहा हूँ, पानी हल्का फुल्का मॉइस्चर, जैसे ही ये सूखा और देन वापस से स्टार्ट हुआ। अब लिमिट स्विच का कमाल देखो आप। इसके पास जैसे ही अब यहाँ पे आप नट बोल्ट या कोई भी चीज़ लगा सकते हो जो इस स्विच को दबा दे। मैंने फिलहाल छोटा सा छल्ला बना दिया था, और देन ये स्विच हमारी लॉक। तो कैसा लगा भाई डेमोस्ट्रेशन? मजा आई होगी आशा है। तो अपने जितने भी टाइप के आज तक वाटर सेंसर देखे होंगे सब आधे अधूरे आपने देखे होंगे, कि किसी ने पानी डाला और वो खींच के लेके चला गया, किसी ने ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं दिखाया होगा। तो मैंने आपको ऑटोमेटेड सिस्टम दिखा दिया कि ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हो और आप नॉर्मली घर में यूज कैसे कर सकते हो। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और सॉरी जो इतने दिन वीडियो डिले हो गया, रीज़न है बहुत सारी परेशानियां हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियो जल्दी नहीं लेके आ पाया आप लोगों के लिए। तो चलिए, किसी भी तरीके की परेशानी होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।